अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इतनी गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ, ऐसी बैंगन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आज से पहले आपने कभी इस तरह से नहीं बनाई होगी। इतनी गज़ब की है, यकीन मानिए कि जब आप इसको बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एकदम बिल्कुल न्यू स्टाइल से आज आपको मैं सिखाऊंगी और इतनी ज़बरदस्त मसालों के साथ बनाऊंगी, यकीन मानिए। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं हो जाए। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और बहुत ही बेहतरीन किस्म की आज मैं आपको आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी सिखा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं। और बैंगन ये देख सकते हैं गोल वाले हैं मेरे पास। आप कोशिश कीजिएगा इस रेसिपी पे कि गोल वाले बैंगन ही इस्तेमाल करें आप। उससे ये होता है कि इसका छिलका बहुत अच्छे से उतर जाता है। और इसकी डंडी से और उसकी शाइनिंग से पता चल रहा है, देखें कितने एकदम से फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है बैंगन है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं इसको पील अप कर लूँगी। इन तमाम बैंगनों को मैं पहले छील लूँगी बहुत अच्छे से, इसका छिलका मैं उतारूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कौन कौन ऐसे हैं कि जो इसका छिलका उतार कर आज रेसिपी बनाते हैं इसकी बैंगन की, क्योंकि बहुत कम लोग इसका छिलका रिमूव करते हैं। तो ये जो मैं आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए हमें छिलका उतारना ही है, इसके बगैर मैं नहीं बनाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त आज आलू बैंगन की ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको छील भी लिया है। अब इसके मैं पतले पतले से पीसेस कर लूँगी, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटूँगी, बहुत ज़्यादा पतले नहीं। और इस तरह से मैं इसके पीसेस कर लूँगी। अब इन सबको मैंने बहुत अच्छे से कटिंग कर ली है, देख सकते हैं। अब इसको मैंने पानी में डीप कर दिया है ताकि काले नहीं पड़े। अगर आपको किसी वजह से लगे कि कड़वे हैं बैंगन थोड़े से, तो इसके आप अंदर आप नमक शामिल करके इसको 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। फिर इसको वॉश कर लें, इसकी कड़वाहट इस तरह भी निकल जाती है बैंगन की। तो चलिए पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून अदरक बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, और राई दाना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ते हैं चंद लीफ, और गोल वाली मेरे पास लाल मिर्च है 5 से 6 अदद। बस ये मैंने इसका बघार बना दिया है, डाल दिया है इसके अंदर। और यकीन करिए इतना ज़बरदस्त इसका ये तड़का बनेगा ना, यकीन मानिए कि आपकी रेसिपी को चार चांद लगा देगा। आप इसको इसके दीवाने हो जाएंगे, आप इसको खाए बगैर नहीं रहेंगे। इसको बस मैं क्रैकल करूँगी थोड़ा सा, और जैसे इसका लहसुन का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू मेरे पास 3 थे, इसको भी मैंने पतला पतला कट कर लिया था। और इसको मैं हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। जब तक फ्राई करूँगी कि आलू हमारा गोल्डन रंग का नहीं हो जाता, इस पर एक लेयर नहीं आ जाती गोल्डन रंग की। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। इस तरह आलू फ्राई करने से हमारे इस आलू बैंगन की रेसिपी में चार चांद लग जाएंगे। आप इसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मैंने तड़का लगाया है ये बहुत ही बेहतरीन सा है, और इसी की वजह से हमारे आलू बैंगन आज बहुत ही यमी बनने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैंने जैसे ही आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने बैंगन शामिल कर दिए यहाँ पर। और बैंगन को भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही बैंगन में थोड़ी सी हीट लगती है तो फ़ौरन से वो अपने ही जूसेस में पकना शुरू कर देते हैं। तो हमें इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर मेरे पास 2 अदद हैं, उसको मैंने मैंने उसको रफली कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। तो मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो इसी में ही हमारी सब्ज़ी कुक होगी। अब इसी के साथ में इसके अंदर कुछ बेसिक मसाले शामिल कर देती हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, नमक हस्बे ज़रूरत, और हल्दी डालूँगी इसके अंदर 1/4 टीस्पून, और ये सूखा हुआ धनिया है कुटा हुआ, इसको मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। तो बस ये सारी चीज़ें चली गई इसके अंदर। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं बिल्कुल लो मीडियम टू आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। बहुत ज़्यादा हमें हाई आंच पर इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, ताकि इसी के ही पानी में हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार आज हमारी रेसिपी बन रही है आलू बैंगन की, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल है। तो देखें मैंने 10 मिनट के बाद इसको चेक किया है तो कितना पानी इसका रिलीज़ हुआ है। और मैं इसको चेक भी करा देती हूँ आलू हमारा गला है कि नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा आलू भी कुक हो चुका है। तो बस अब मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम करूँगी और इसको मैं भूनती जाऊँगी, बिल्कुल इसका ऑयल मैं सेपरेट कर लूँगी। इतना मज़ेदार इसका मसाला बना है, बहुत ही यमी बनकर तैयार हो रही है आज हमारी सब्ज़ी आलू बैंगन की। आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है कड़ी पत्ता तो कड़ी पत्ते को आप स्किप कर दीजिए।
इसकी जगह आप लास्ट में कसूरी मेथी का 1 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए, उससे भी बहुत बेहतरीन इसकी लुक आएगी। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी देख लें कंप्लीट हो रही है और हमारी कुकिंग भी बहुत एंड तक जा रही है। तो अब यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है लास्ट में। तो बस ये बहुत अच्छी सी बेहतरीन सी हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो गई है और ऑयल भी हमारा सरफेस पर आ गया है। तो इसी के साथ मैं आपको गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ आज हमारे आलू बैंगन ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही परफेक्ट लुक के साथ। और इसकी ग्रेवी भी चेक करें आप, इसका मसाला देखें जो मैंने शुरू में आप लगाया है, उसका बघार जो मैंने तड़के में सामान लिया था, आप इसी तरीके से ही लीजिएगा। और यकीन मानिए इतना आउटस्टैंडिंग था ना फ्लेवर, इतना ज़बरदस्त कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसी तरीके से इसकी मेजरमेंट कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बैंगन की रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।